हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका वेलकम है इस नए एक आज के कम्युनिकेशन स्किल्स और लाइफ स्किल्स मेरे उस नए वीडियो में। और कैसे लगे पिछले वीडियो ज़रूर बताइएगा, आपकी राय बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो आज का वीडियो मैं शुरू करता हूँ और आपको दो वर्ब्स बताएंगे आज। दो ऐसे वर्ड्स जो आपने बहुत सुन रखे हैं। एक वर्ड है नो, KNOW, नो, NO नो वाला नहीं, KNOW नो, नो माने जानना। और एक वर्ड लाइक यानी पसंद करने वाला। इन दो वर्ड्स के अलग अलग ट्विस्ट देखिए आप। मैं आपको बताऊंगा 10 इनके सेंटेंसेस आपको बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम आमतौर पे कहते हैं ना कि मैं वो जानता हूँ, मैं वो जानती हूँ। जैसे आम जबान में जिससे ट्रांसलेशन होगा आई नो दैट, दैट मानी वो, आई नो दैट, हाँ मैं वो जानता हूँ, यस आई नो दैट। ये ट्रांसलेशन इसका हो गया। तो बोलने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आई नो दैट, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। और जब आप किसी से कहते हैं मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो क्या कहते हैं? आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। अब देखिए, मैं तुम्हारी हालत जानता हूँ, और एक होता है मैं तुम्हारे हालात जानता हूँ। तो मैं तुम्हारी हालत जानता हूँ हम कैसे कहेंगे? आई नो योर कंडीशन, आई नो योर कंडीशन। मैं तुम्हारी हालत जानता हूँ, हालात जानता हूँ, हालात यानी परिस्थितियां, है ना। आई नो योर सर्कमस्टांसेस, हाँ मैं तुम्हारे हालात जानता हूँ। आजकल तुम परेशान हो, यू आर इन प्रॉब्लम्स दीज डेज। लोग कहते हैं ना आई नो योर सर्कमस्टांसेस, मैं तुम्हारी हालत जानता हूँ, आई नो योर कंडीशन। मैं तुम्हारे दांव पेच जानता हूँ, देखिए बिल्कुल बदल गया। मैं तुम्हारे दांव पेच जानता हूँ, आई नो योर ट्रिक्स, आई नो योर ट्रिक्स। यहाँ दांव पेच का मतलब जिस तरह बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो चाल चलते हैं हमारे साथ जिंदगी में, कहते हैं, या बच्चे छोटे छोटे हंसी मजाक में दांव पेच करते रहते हैं। आई नो योर ट्रिक्स। मैं तुम्हारा इतिहास जानता हूँ, आई नो योर हिस्ट्री, आई नो योर हिस्ट्री। ये हो जाएगा। और हम क्या कहते हैं? मैं, जैसे हम कहते हैं ना मैं तुम्हें पहचानता हूँ, पहचानता के लिए भी नो होता है, आई नो यू। एक और वर्ड होता है रिकॉग्नाइज करना। पहले किसी से मिल चुके थे, बाद में मिले तो रिकॉग्नाइज, आई रिकॉग्नाइज यू। मैं उसे पहचानता हूँ, आई रिकॉग्नाइज हर, आई नो हर। मैं उन सब को जानता हूँ, आई नो ऑल ऑफ देम, उन सब को, ऑल ऑफ देम, आई नो ऑल ऑफ देम। फिर हम कहते हैं मैं इन लोगों को पहचानता हूँ, आई नो दीज पीपल। जब एक आदमी हो, कोई एक इंसान हो, तो दिस, आई नो दिस मैन, मैं इस आदमी को जानता हूँ। मैं इन लोगों को जानता हूँ, यानी बहुत सारे लोग, तो आई नो दीज पीपल, मैं इन लोगों को जानता हूँ। मैं तुम सबको अच्छी तरह जानता हूँ, आई नो ऑल ऑफ यू वेरी वेल। अच्छी तरह, वेरी वेल अच्छी तरह के लिए आ रहा है। आई नो यू ऑल या ऑल ऑफ यू वेरी वेल। मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को जानता हूं, आई नो ऑल योर फ्रेंड्स, आई नो ऑल योर फ्रेंड्स। या फिर मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को अच्छी तरह जानता हूं, आई नो ऑल योर फ्रेंड्स वेरी वेल। ये भी एक सेंटेंस हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये सारी बातें हमने करी हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में। इनके नेगेटिव आज जैसे ही बनाएंगे तो इसमें, जैसे हमने कहा मैं वो जानता हूं, मैं वो नहीं जानता हूं, आई डोंट नो दैट। अब सब में नो या नॉट या डू नॉट लगाते चले जाइए इन्हीं सेंटेंसेस में, एंड यू विल गेट ऑल दी सेंटेंसेस इन नेगेटिव। ये सारे सेंटेंस नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे हमने कहा मैं तुम्हारे दांव पेच जानता हूं, मैं तुम्हारे दांव पेच नहीं जानता हूं, आई डोंट नो योर ट्रिक्स, आई डोंट नो योर ट्रिक्स हो जाएगा। सो ऑल दीज सेंटेंसेस विल बिकम नेगेटिव। इसके अलावा वर्ड था, वो था लाइक, लाइक मैंने पसंद करना। तुम मुझे अच्छे लगते हो, बहुत बार सुन चुके हैं, आई लाइक यू। मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, यू लाइक मी। ठीक है, तुम मुझे मतलब पसंद करते हो, अच्छा लगता है। मुझे किताबें अच्छी लगती हैं, आई लाइक बुक्स, मुझे किताबें अच्छी लगती हैं, आई लाइक बुक्स। इसका नेगेटिव फौरन बना लीजिए तो जहन में रहेगा, याद रहेगा, यू विल रिमेम्बर इट।
यू विल रिमेम्बर इट का मतलब है आपको याद रहेगा, यू विल रिमेम्बर इट। मुझे किताबें अच्छी नहीं लगती, आई डोंट लाइक बुक्स, आई डोंट लाइक बुक्स। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। आई डोंट लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। मुझे सफर करना अच्छा लगता है, सफर को कहते हैं ट्रेवल करना। आई लाइक ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग कहते हैं सफर करने को। आई लाइक टू ट्रेवल भी कह सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो से आई लाइक ट्रेवलिंग, ये भी कह सकते हैं। मुझे तुमसे बातें करना अच्छा लगता है, आई लाइक टॉकिंग टू यू, आई लाइक टॉकिंग टू यू। उसे तुमसे बातें करना अच्छा लगता है, ही लाइक्स टॉकिंग टू यू, ही लाइक्स टॉकिंग टू यू। जैसा भी आपके सामने कोई हो, लड़का है तो आप ही इस्तेमाल करें, और अगर कोई फीमेल है तो आप शी इस्तेमाल करें। मुझे दोस्त बनाना अच्छा लगता है, आई लाइक मेकिंग फ्रेंड्स, मुझे दोस्त बनाना अच्छा लगता है, आई लाइक मेकिंग फ्रेंड्स। उसे राज छुपाना अच्छा लगता है, हम लोग राज छिपाते हैं ना। ही लाइक्स कीपिंग सीक्रेट्स, या ही लाइक्स टू कीप सीक्रेट्स। उसे गलतियां करना अच्छा लगता है, ही लाइक्स मेकिंग मिस्टेक्स। तो ये बहुत सारे सेंटेंस इस तरह के, इनको नेगेटिव भी आप बना सकते हैं, नो, नॉट या डोंट लगाकर, एज पर योर कन्वीनियंस, अपने आराम, अपने सुविधा के अकॉर्डिंगली। तो आज का ये वीडियो, वॉच इट, अच्छा लगे तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या सीख सके आप। बस इतना ही कहूंगा कि सीखते रहिए, अपने अंदर जुनून रखिए। और मैंने भी चीजें मुश्किल से सीखी, सर्कमस्टेंसेस बहुत पॉजिटिव नहीं थे, इसीलिए लगता है कि शायद सोसाइटी में बच्चों के लिए, या कोई ऐसा दूर दराज बैठा हुआ जो सीखना चाहता है, किसी मजबूरी में नहीं सीख पा रहा है। हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जानते ही हैं। उसी में कहीं एक समंदर में एक बूंद के जैसा मेरा भी वीडियो कहीं आ जाएगा। हो सकता है किसी के लिए एक हौसला बन जाए, किसी के लिए प्रेरणा बन जाए। प्रेरणा जानते हैं ना, एनकरेजमेंट। सो दैट कैन ऑल्सो वर्क एज एन एनकरेजमेंट। कोई बच्चा सीख जाएगा, कुछ बन जाएगा, शायद मेरे कुछ बोलने से कहीं से मोटिवेशन पा जाएगा। क्योंकि एक बात याद रखिए, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क सिंसियरली एंड विद डिवोशन, अगर आप लगन के साथ, निरंतरता के साथ, यानी कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता, लगातार, बिना हौसला हारे, बिना हिम्मत हारे, तो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस पड़े हुए हैं, बहुत इंस्पिरेशनल वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। सफीन हसन, जिसने अगर मुझे ठीक याद है तो IPS क्वालिफाई करा, और शेख अंसार, उसको सुनिए जाकर। और इल्मा अफरोज शायद लड़की का नाम है। तो सब वंडरफुल वीडियो, किस मुश्किल जमाने से, किस मुश्किल हालात से वो लड़की निकली, और इस तरह के न जाने कितने। तो बस आप क्या, आपकी परेशानी क्या, आपके सीखने में क्या दिक्कत है, लगे रहिएगा ना, तो यू विल डेफिनेटली विन। शिव खेड़ा ने भी कहा है कि मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, और आप लोग मुझे सुन लेते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इट्स एन ऑनर फॉर मी, मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है कि आप मेरे वीडियो सुनते हैं, पसंद करते हैं और शेयर कर लेते हैं। शिव खेड़ा साहब ने कहा है, यू कैन विन, जीत तुम्हारी, हौसला बनाए रखिए। और मैं यहाँ से बैठ के आपको अपनी जिस भी कैपेसिटी में हूँ, उसमें आपको मैं हौसला अफजाई कर रहा हूँ। लगे रहिए, एंड एवरीथिंग विल बी योर्स। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, और खूब मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।